If we are audible, drop yes inside the chat section. Audible, drop audible or yes inside the chat section. और yes, I can see a lot of people join over here. Yes, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत सारे, बहुत बहुत सारे। ओके, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। लेट देम ज्वाइन गाइस, लेट देम ज्वाइन। जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जी जी जी, आर यू गाइस ऑल एक्साइटेड? एक बार मुझे क्विकली बताइएगा चैट में, आर यू गाइस ऑल एक्साइटेड? ई लिखिएगा इफ यू आर एक्साइटेड। ओके, ग्रेट ग्रेट, मैं देख पा रहा हूँ काफी एक्साइटमेंट आप लोगों का दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, वाह। ओके, सो आई कैन सी सद्दाम सर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग जुड़ रहे हैं। अभी 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 यस अभी सर। हम 5 मिनट इंतजार करते हैं, सबको ज्वाइन होने देते हैं। लेकिन कुछ बेसिक सवाल इनसे मैं पूछता हूँ कि कितने लोगों को कोडिंग से डर लगता है? डर लगता है वो लोग यस ड्रॉप कीजिए। ये एकदम इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये कोडिंग से बहुत सारे लोग डर लगता है तो यस ड्रॉप कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, कोडिंग से डर यस। लगता है। हम्म। तो हम कहते हैं कि भाई कोडिंग से डर लग कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आजकल एआई की मदद से कोड तो बहुत आसानी से होता है, बट कोड का बेसिक थिंग्स तो आपको सीखना पड़ता है। यस सर। आजकल नॉन प्रोग्रामर लोग भी प्रोग्रामर बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियोस में, इवन सद्दाम सर भी कहते हैं कि भाई नॉन प्रोग्रामर लोग भी अभी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो भाई हमें बस नॉलेज लेना है बेसिक चीजों का, कि भाई होता क्या है, किसे कहते हैं वेरिएबल्स, किसे कहते हैं डेटा टाइप। इन चीज़ों का नॉलेज लेना है, कैसे होता है लूपिंग, कैसे अप्लाई होती है कंडीशंस। और ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे प्रोग्रामिंग के बेसिक लैंग्वेज में। और वो जो बेसिक लैंग्वेज है उसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। सबको पता है कि भाई सी प्रोग्रामिंग, अगर आप कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं, बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, तो शायद पहले ईयर में, राइट सद्दाम सर? मेरे मेरे यस तो सर, बीसीए हाँ। में पहले साल में था। वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में यही यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, सी। यस, मेरे बीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में था। मैंने बीसीए 2 साल किया है। आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट, बट स्टिल आई नो दैट कि भाई मैंने, क्योंकि उसके बाद मैं बीसीए, जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तभी मैं सी लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ाता था। ओके, यस। सो यस। तो बहुत सारे लोग कह रहे नो आई डोंट अफ्रेड, मोनिका जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस लग रहा है। तो नो इश्यूज। गुड इवनिंग गाइस। एक बार अपना अपना स्टेट या सिटी मुझे ड्रॉप कर दीजिए कि भाई आप कहाँ से जुड़े, एक दूसरे को जान लेते हैं। कि भाई आप स्टेट और सिटी ड्रॉप कीजिए, आप कहाँ से जुड़े हमारे साथ। ओके, सो कर्नाटक से यहाँ पे विनय जी ज्वाइन है, सद्दाम सर। हिमांशु जी ज्वाइन है हमारे साथ गुड़गांव से। गुरुदेव कपूर जी ज्वाइन है। गुरुदेव जी गुड इवनिंग अगेन, ओके। दिल्ली से। वो गुरुदेव जी हमारे पुराने बैच में भी थे, हमारा जो पाइथन का पूरा बैच था। ओके, एंड हम्म। उन्होंने रिव्यू भी बताया था। सो दिल्ली से वो है। हर्ष रंजन जी हमारे साथ पटना से ज्वाइन है यहाँ पे। औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद से प्रिंस राज ज्वाइन है। विपुल आर्या मुंबई से ज्वाइन है। देन विनय कुमार दिल्ली से ज्वाइन है। अ, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ज्वाइन है फैजल जी। मध्य प्रदेश से ज्वाइन है शशिकांत पांडे। भूपेंद्र यादव ज्वाइन है इंदौर से। देन पिंटू कुमार ज्वाइन है हैदराबाद से। भूपेंद्र यादव इग्नोर, दैट इज या आई हैव टेकन योर नेम। मोटोरोला मोटो समथिंग मोबाइल से कोई है, सूरत से ज्वाइन है। वाह क्या बात है। सोहेल राजा आंध्र प्रदेश से ज्वाइन है। आदिल खान मुंबई से ज्वाइन है। उत्तर प्रदेश से फिर से अमरनाथ सिंह ज्वाइन है हमारे साथ। अमित जी वेस्ट बंगाल से ज्वाइन है। श्रीलेखा उड़ीसा से ज्वाइन है। हरमन हरियाणा से ज्वाइन है। मोहम्मद अजहर हमारे साथ अहमदाबाद से ज्वाइन है, मोहम्मद अजहर। देन शंकर सन कुमार जी उड़ीसा से ज्वाइन है। शशिकांत पांडे इंदौर से ज्वाइन है। प्रीति मैं बेहरा उड़ीसा कटक। ओके, रत्नागिरी महाराष्ट्र से पूजा दलवटकर दलवटकर ज्वाइन है। वाह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम रत्नागिरी। एंड देन कमलेश तिवारी जी ज्वाइन है। गुड इवनिंग कमलेश जी। यहाँ पे भगवती कर्नाटक से ज्वाइन है, थैंक यू वेरी मच। माहे कंसरा खेड़ा गुजरात से ज्वाइन है। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग, झारखंड से भी राहुल सिंह ज्वाइन है, अलग अलग स्टेट से ज्वाइन है। राइट, वहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लो, फिर महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर एक स्टेट के लगभग। यहाँ पे आसाम से भी लोग यहाँ पे ज्वाइन है। न्यू दिल्ली से है, मथुरा उत्तर प्रदेश से है। एवरीवन लाइक हर एक यहाँ पे जो पॉपुलर, जहाँ पे लाइक टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है, इवन टीयर 3 के भी कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे गाइस। देहरादून से भी यहाँ पे आशिक ज्वाइन है हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग ज्वाइन है गाइस यहाँ पे। सो
बिफोर गोइंग अहेड मैंने चैट बंद कर दिया है। कुछ सिंपल से रूल्स इस बैच के बताने हैं मुझे, आपको, मुझे और सद्दाम सर को हमें रूल्स बताने, क्योंकि बैच के रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट सद्दाम सर? जी सर, एब्सोल्युटली। हाँ, कुछ भी चीजें अगर हॉनेस्टली सीखना है, कंसिस्टेंटली सीखना है, और उसमें एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, बेसिक से एकदम बिगिनर हो आप, हम समझते हैं, वहां से अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो कुछ रूल्स, कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। और इस बैच के भी बहुत ही सिंपल से रूल्स है, वो मैं बताने वाला हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक सो इट्स टाइम टू स्टार्ट। हाँ, 6 मिनट हो गए, हमने ऑलरेडी 6 मिनट टाइम दिया था, 5 मिनट टाइम दिया था, पर 6 मिनट हो गए ऑलरेडी, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके। सो सद्दाम सर, हमारी इस बैच का सबसे पहला सवाल हमारा ये रहता है कि भाई ये बैच कितने दिनों का है, राइट? ये सबका सवाल रहता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम आपको एग्जैक्ट दिन बताएं, राइट? क्योंकि क्या होता है, डिपेंड होता है कि कुछ लेक्चर्स जो हमने एज्यूम किए कि भाई इसको आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, उसमें आपके सवाल ज्यादा आते हैं, वो लेक्चर्स कभी कभी ज्यादा हाँ, जाता है। एक्सपैंड हो गया। हाँ, वो कभी 2 बैचेस में कन्वर्ट हो जाता है। जो बैच हम एक बैच मतलब एक लेक्चर में कवर करने का सोच रहे हैं, वो टॉपिक हमारा 2 या 3 लेक्चर्स में चला जाता है। सो वी कैन नॉट लाइक कि टेल यू कि भाई ये इतना ही दिन में खत्म होगा, बट ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज के बीच में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। 20 डेज तो ऑलमोस्ट लगते ही किसी भी बैच को फिनिश करने के लिए, एंड मोर देन 20 लगता है। तो इसके बीच में आप पकड़ के चलो। दूसरा है कि मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर्स रहेगा, टाइमिंग का रहेगा 5 से 6, ये टाइमिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली, मतलब अभी सपोज 5 में से 1 लेक्चर मिस है तो उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक लेक्चर मिस है उन लोगों को, क्योंकि नहीं तो आप पहला लेक्चर अटेंड करोगे, 10 मिनट और चले जाओगे, नहीं मतलब नहीं, उस रिकॉर्डिंग का लेके कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग ही देना होता तो हमने पहले रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करती, लेकिन यहाँ पे हमें फिलहाल आप अटेंड करो लाइव में, कुछ नया सीखो हमारे सद्दाम सर से, और वो बेसिकली फिर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। दूसरा, सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होना है इस कोर्स के स्पेशली, तो आपको 80% अटेंडेंस चाहिए, राइट सद्दाम सर? यस सर। ये 80% जिनका अटेंडेंस है उन्हीं को हम सर्टिफिकेट, जैसे अभी पाइथन का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट, तो पाइथन के 1-2 सेशंस और रखने वाले प्रोजेक्ट बेस्ड सद्दाम सर आगे चलकर वो रखेंगे। जो लोग उस बैच में 80% अटेंडेंस है उनको ईमेल हिट होगा जब हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उसमें। तो लेकिन पाइथन का जो सर्टिफिकेशन है आज आपको, मतलब अभी सपोज 1-1.5 घंटे के बाद आपको एक ईमेल हिट होगा जिनका 80% अटेंडेंस है उन्हीं को, राइट? तो अभी से सी लैंग्वेज चालू हो रहा है, तो इसलिए मैं रूल बता रहा हूँ कि अगर आपका 80% अटेंडेंस हो जाता है तो आपका एक ईमेल हिट हो जाएगा कि भाई यार आप इस एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्वालिफाइड हो, एग्जाम के लिए क्वालिफाइड, एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट टू। सर्टिफिकेट के देने के लिए, मतलब सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम देनी है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम है, हमारे पास रिकॉर्ड रहे। बाकी तो हमने लेक्चर्स अटेंड किया, उसी बेसिस पे ही उस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, राइट? यस सर। एंड इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग पूरे हम्म। क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ 80 नहीं, आपका 99+ आएगा। यस। अगर आप लोग पूरा अच्छे से हर एक चीजों को अटेंड करते हैं तो गारंटी से मैं राइट। आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप पूरा अटेंड करते हो तो आपका 80% अटेंडेंस नहीं, 100% अटेंडेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान से नहीं सॉरी सर, सुनना है। अटेंडेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं अच्छा, वो उनका मार्क्स के मार्क्स। कह रहा है, हाँ, हाँ। ओके ओके। सो ये सद्दाम सर का गारंटी इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से टॉपिक को डिजाइन किया और किस तरह से स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया है, एंड लाइक उनको टीचिंग का अच्छे खासा नॉलेज है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी डिटेल में जानी है, कितना बेसिक से एडवांस में पढ़ानी है। सो थैंक यू वेरी मच सद्दाम सर ये बैच स्टार्ट करने के लिए। और हम एवरी नाउ एंड देन आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, लेकिन पहला दिन आज का बैच का है, तो आई वांट यू टू बी अ कंसिस्टेंट गाइस। जितने लोग अभी यहाँ पे है उतने सारे के सारे कंसिस्टेंट रहे बैच के एंडिंग तक। जिनका पाइथन 80% अटेंडेंस है उनको ईमेल हिट होगा विद इन 1 आवर। हमारे टीम मेंबर अमन सर है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि विद इन 1 आवर हम अटेंडेंस के बेसिस पे उनको एग्जाम लिंक भेजेंगे, एंड जैसे एग्जाम होगा सर्टिफिकेट आप रिसीव कर सकते हैं, एंड सी लैंग्वेज का भी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। एंड एवरी नाउ एंड देन वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस, सो लेट्स गो एड। स्टार्ट कर दे। एक सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है जो मैं पूछना चाहूंगा, आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज वी आर एक्साइटेड, वी आर सो मच एक्साइटेड। सुबह से हमारा यही चला था, सद्दाम सर बोल रहे थे कि ये पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, विल स्टार्ट नाउ, एंड आज से हमारी पहली लेक्चर होगा। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? ड्रॉप इट यस विथ मल्टीपल एस एस, वाई एस 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 एस, कम ऑन यस। नितिन जी एक्साइटेड है, शिवम जी एक्साइटेड है, प्ले एडिशन सॉल्यूशन समथिंग एक्साइटेड है, करुणा सिंह एक्साइटेड है, देन विनय जी एक्साइटेड है हमारे साथ, विमांशु शर्मा जी ज्वाइन है वो एक्साइटेड है, देन जुहार रहमान एक्साइटेड है, अमरनाथ सिंह एक्साइटेड है, वेद प्रकाश सोनी एक्साइटेड है, विप्रा चावला एक्साइटेड है, पंकज कुमार एक्साइटेड है, वाओ एवरीवन इज ऑलमोस्ट एवरीवन, मोनाली दास एक्साइटेड, सौरभ जी, प्रदीप कुमार,
ग्रेट, बसीत जी, प्रियंका जी, ओके, फैजल जी, एंड सो लॉट मोर पीपल एक्साइटेड, ओके। सो कृष्णा अडेपू, गुड इवनिंग जी, कृष्णा सर भी हमारे साथ हैं, एक्साइटेड, वाओ ग्रेट। सो ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन हियर एंड एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एक्साइटेड। सो सद्दाम सर, इट्स योर चांस, गो अहेड एंड स्टार्ट नाउ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। एक मिनट, जी गिव मी, सर। यस। सो कंट्रोल इज इन योर हैंड, मेक ना लाइक, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, लेट्स गो एट, सद्दाम सर स्टार्ट जी कर। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो आप लोगों अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन थोड़ा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, तो सर ने तो बता दिया आप लोग कौन कौन से स्टेट से, आप लोगों ने सब कुछ डिटेल बताया। मैं जस्ट एक छोटा सा चीज जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को डर लगता है प्रोग्रामिंग से, और कितने लोग फैमिलियर है सी प्रोग्रामिंग से या कुछ भी। अगर डर लगता है तो मुझे वो बताइए। ओके, मैं काफी देख पा रहा हूँ काफी डर लगता है। ओके, 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 मैं देख पा रहा हूँ जुनैद जी, प्रीति जी, एंड शुभजीत जी, मनोज जी, संजय जी, मोटरोला, एंड मैनी मोर, लाइक अमर जी। ओके, काफी लोगों का है। ओके, 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, गॉट इट। तो देखिए, अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं, पहले ये समझिए चीजों को। ओके, हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीख क्यों रहे हैं उसका पर्पस समझिए पहले। हम लोग सी प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एडवांस सॉफ्टवेयर्स बनाना है। अब ये सब ना बहुत सारा मिसकंसेप्शंस रहता है कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखकर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट फील्ड में नहीं जा सकते हैं। बट मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं तो बहुत बड़े बड़े गेम्स वगैरह जो भी है, और मेमोरी मैनेजमेंट का जो वर्क है वो पूरा सी प्रोग्रामिंग से ही होता है। और जैसे अभी हम लोगों ने पाइथन का भी सेशन ये किया था, कंप्लीट किया, तो वो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है। मीन्स समझ पा रहे, पाइथन इतनी एडवांस लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज से बनी हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका जो मेन कोर इंपॉर्टेंस है, हम लोगों का इंपॉर्टेंस आता है इस पे कि मेमोरी मैनेजमेंट पे। इस पे हम लोग जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो वर्क करते हैं इतना सीमलेस होता है और इतना फास्ट होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अभी पाइथन पूरा बूम में है, राइट, बट पाइथन भी बीट नहीं कर सकता है सी प्रोग्रामिंग को, इतना ज्यादा फास्ट है सी प्रोग्रामिंग। मीन्स देखिए, ऐसे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो तो सिंपल लगता है कि ये प्रिंट हो गया, ये ऐसे हो गया, ये विद इन अ सेकेंड आ जाता है। बट जब हम लोग लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट्स करेंगे, लार्ज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, तब उसमें इम्पैक्ट समझ में आता है कि कितना एक एक सेकंड मैटर करता है। ओके, तो ये सब चीजों के लिए बहुत सारे डेवलपर्स अभी भी स्टिल सी प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा और आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक बार क्विकली मुझे चैट में वाई लिखिएगा। ओके, फैसल जी कर रहे हैं, डॉली जी, हरमन जी, रविकांत, संतोष जी, सौरभ जी, जीनत जी, ओके, अमरनाथ जी, ओके, ओके, गुरुदेव जी, राहुल जी, शिखा जी, फौजिया जी, ओके, ओके, विनय जी, ओके, श्वेता सिंह जी, गोविंद जी, अनिल जी, ओके, ओके, काफी मैं देख पा रहा हूँ। मीन्स ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर्स जो है वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इस पे, अगर आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, अब देखिए मेरा इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं कह रहा हूँ तो वो आईटी से रिलेटेड, राइट, मीन्स कंप्यूटर सेक्टर से रिलेटेड। तो जो भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना ये कर रहे हैं कि करना है मुझे, तो उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज पे, ये कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे चले जाएंगे, लाइक जेका, JEE, राइट, जेका JEE से जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो अनलॉक होते हैं, एंड जेका से जो भी मीन्स MCA के वर्क्स है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का है जेका, तो वो जेका हो गया, और भी अदर बहुत सारे नीम सेट वगैरह जितने भी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस होते हैं वो ना पाइथन में होते हैं, ना C++, ना जावा, कोई भी लैंग्वेज में नहीं होते, वो होते हैं सी पर।
क्योंकि सी इतना ज्यादा मीन्स वो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेस स्टार्ट हुआ था, बूम जो स्टार्ट हुआ था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और उसी से ऐसा वो डेवलपमेंट हुआ कि अभी तक वो पूरा चलते जा रहा है, एंड हर एक चीजों के लिए उसी को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सी क्लियर हो गया तो आप कोई भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं इजीली। जैसे पाइथन की बात करें, जावा की बात करें, या सी प्लस प्लस की बात करें, कुछ भी लैंग्वेज की बात करें, तो हर एक लैंग्वेज को आप इजीली मास्टर कर सकते हैं अगर आप सी लैंग्वेज को सिर्फ सीख लेते हैं तो। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आया? देखिए, जिन लोगों के भी मन में डर है वो डर निकल जाएगा। आप लोग बस कंसिस्टेंसी से क्लासेस कीजिए, आपका हर एक डाउट, हर एक डर निकल जाएगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को ये सी के बारे में समझ में आया कि सी का इंपॉर्टेंस क्या है? एक बार मुझे क्विकली बताइएगा। एम आई विजिबल टू एवरीवन? एक बार मुझे बता दीजिएगा ये भी, क्योंकि कुछ यूजर्स का आंसर ये क्वेश्चन आ रहा है कि विजिबल नहीं हूं मैं। ओके, विजिबल विजिबल, ओके। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। जी जी जी। ओके ओके, नहीं पिक्चर तो प्रॉपर आना चाहिए, कोई इशू नहीं, वो इंटरनेट का आपका इशू होगा, कोई इशू नहीं। ओके, ओके ओके। जी जी जी। अब देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सी का हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद आज क्या है, हम लोग पूरे सी के बारे में कि सी क्या है, कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग। आज हम लोग मेन पहले ये जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर ये आपने जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। अगर आप ये मिस कर दिए तो फिर आपका आगे का जानना कुछ भी वो काम का नहीं है। ओके, एंड सी का जो फाउंडर है, मीन्स सी किसने डेवलप किया, वो कितने लोगों को पता है? एक बार मुझे वो चैट में क्विकली बताइएगा, कितने लोगों को पता है सी किसने डेवलप किया? ओके, मुझे एक आंसर मिला। ओके, दो आंसर मिले हैं। ओके, डेनिस रिची, ओके 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 ओके। जी हाँ, ये जो सी का डेवलपमेंट हुआ है डेनिस रिची। देखिए, और एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो हम लोग क्लासेस में करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जो कॉलेज स्कूल्स में कराया जाता है ना, कि नहीं ये चीज रट लो वो चीज रट लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो है हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे जो रियल लाइफ में वर्क होता है। जैसे देखिए, मैं 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और 6 साल से फ्रीलांसिंग आई मीन टू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और 3 साल से स्किल कोर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस मीन्स मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीजें बता रहा हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वही सब चीजें कीजिए। मीन्स देखिए, मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ा है। मैंने भी कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो कॉलेज में भी मैंने बहुत सारी चीजें समझा कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए था, ये बोरिंग लग रहा है। बट उसके बाद जब मैंने खुद से सीखा, उसके बाद फिर जब रियल लाइफ पे आया तो देख रहा हूँ थोड़ा तो डिफरेंस है। मीन्स जो मैंने पढ़ा है वो, और वो तो थ्योरेटिकल पूरा हो जा रहा था, प्रैक्टिकल उतना नहीं था। बट उसके बाद फिर मैं जब इधर आया डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में देखा ये तो उतना सिमिलर नहीं है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग रियल लाइफ के वर्क करेंगे। मीन्स कॉलेज वाला रटा रटाए हुआ चीजें हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग हर एक चीज को, हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, हर एक चीजों को ध्यान से देखिए। ओके, तो आर यू गाइज एक्साइटेड? एक बार फिर से मुझे बता दीजिएगा क्विकली, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, फैसल जी कह रहे हैं यस, हरमन जी ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, अमेजिंग, गुड गुड गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। ओके, जी जी जी, रोशन जी, ये देखिए सर ने ऑलरेडी बता दिया, क्लासेस का जो टाइमिंग है 5 to 6 ही रहेगा। ओके ओके, तो चलिए, आप लोगों का अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि सी का डेवलपमेंट कौन किया, सी क्या है। ओके, मीन्स हर एक चीज हम लोगों ने जान लिया। देखिए, सी क्या है, एक सॉफ्टवेयर मीन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। ओके, बस सिंपल इतना जानकर रखिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनिस रिची जी ने बनाया था। ओके, एंड इसका देखिए डेट्स जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है डेट्स। तो ये सब का जो डेट्स है वो आगे पीछे होता रहता है, तो वो एग्जैक्ट किसी कोई नहीं बता सकता है कि यही है। ओके, मीन्स आपको बुक में भी मिलेगा। तो अगर आप 2 सी का बुक लेकर बैठते हैं,
ओके, एक कोई और बुक है, एक कोई और बुक है, दोनों में डेट डिफरेंस होगा, तो डेट का आपको उतना पंगा नहीं करना है कि ये ऐसा है वैसा है, आपको वो सब नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है। ओके, मीन्स डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कौन डेवलप किया और कहाँ डेवलप हुआ, ये सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट है, डेट का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेट आप याद रखिएगा। ओके। ओके, ठीक है। तो देखिए ये सब हम लोगों ने जान लिया, और सी क्या है, सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, और हम लोग लास्ट में जब हम लोगों का सेशन चलता जाएगा, जैसे अभी देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत बेसिक्स पे चलेंगे, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, लेवल अप करते जाएंगे खुद को, और लास्ट में जब आएंगे, मीन्स जब हम लोगों का लास्ट का कुछ सेशंस होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांस चीजें भी करेंगे, एंड उसके साथ साथ एक एडवांस प्रोजेक्ट भी करेंगे। ओके, तो ये सब चीजों का बहुत है। तो चलिए, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। ओके। ओके, मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर आ रहा है। ओके, गुड गुड। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सी का इंस्टॉलेशन बताता हूँ कि सी को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम पे। ओके, एंड कुछ भी डाउट होगा आप लोग क्विकली मुझे चैट कर सकते हैं, आप लोग मुझे लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग का क्या डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए लाइव सेशन का मतलब ही है कि आप अपना डाउट पूछे। ओके, क्योंकि आपका ही डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताता जाऊंगा वो तो मैं ऐसे भी वीडियो में बता सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लर्निंग क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई, मैंने क्लिक किया, सपोज मैंने कोई भी एक बटन पे क्लिक किया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बताइए कि सर ये क्लिक कैसे किया आपने, वो बताइए। ठीक है, तो मीन्स जो भी आपको क्विकली उसी वक्त बात करना है, उसी वक्त मुझे बताना है। ओके, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। जी जी जी, देखिए जिन लोगों के पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं वही चीज बताऊंगा। आज जो है हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। और एक अभी मैं और क्वेश्चन देख पा रहा हूँ कि पीसी का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ओके, तो पीसी का रिक्वायरमेंट देखिए, अगर आपका मिनिमम मिनिमम 2 GB ऑफ रैम भी है, ठीक है, आज के जमाने में तो सबके पास 4 GB रैम है, बट स्टिल 2 GB अगर आपका रैम भी है तो भी आपका सीमलेस वर्क हो जाएगा। ओके, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स कम से कम जो मिनिमल सिस्टम है उसमें भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम हाई एंड सिस्टम या बड़ा सिस्टम चाहिए तब चलेगा। ओके, जितने भी डेवलपमेंट है, जैसे पाइथन का भी है तो पाइथन में 4 GB ऑफ रैम चाहिए, बट सी में क्या है 2 GB रैम में हो जाता है काम, क्योंकि अभी देखिए हम लोग एकदम ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, हर एक चीज का एडवांस बेसिक अलग अलग लेवल्स होता है। तो अभी जो है हम लोग लर्निंग एज पे है, तो लर्निंग में ज्यादा हार्ड ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, तो मिनिमम रैम 2 GB में हो जाएगा वो। ओके। ओके। ओके, हाँ लिनक्स विंडोज मैक सभी पे चलेगा, डोंट बी वरीड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज पे ही है। मैं आपको विंडोज का बताऊंगा, अगर जिन लोगों का भी लिनक्स है या मैक है तो वो मुझे चैट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके। ओके, तो कितने लोग कंप्यूटर से ज्वाइन है, मीन्स अपने सिस्टम के साथ बैठे हुए, एक बार मुझे वो भी क्विकली बता दीजिएगा। ओके, हाँ वही कंप्यूटर लैपटॉप। ओके। ओके गुड। ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफी काफी ज्यादा यूजर्स ज्वाइंट है, स्टूडेंट्स ज्वाइन है। ओके। ओके, अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो मेक श्योर देखिए, आज का जो चीज है, आज जो हम लोग करने वाले हैं, आपको लग रहा होगा ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मेन बेस ही आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना, अगर हम लोगों को घर बनाना है तो उसके लिए पहले पिलर्स देना होगा, राइट। अगर पिलर्स ही इंपॉर्टेंट, मीन्स पिलर्स ही कमजोर हो गया, तो फिर तो ऊपर आप जितना फ्लोर्स बना ले, जितनी स्टोरीज बना ले, वो तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, वो तो गिर जाएगा। बस उसी तरीके से आज का जो है सेशन, हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे ईच एंड एवरीथिंग जानने वाले हैं। तो अगर ये आपने मिस कर दिया, तो फिर आगे का जो डेवलपमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग भी मोबाइल से या टैबलेट से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मेक श्योर आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर में बैठ जाइए, और उससे आप लोग चीजों को कीजिएगा, जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो सब स्टेप्स आपको करना है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ वो कर सकते हैं, मोबाइल से देखिए एंड लैपटॉप में कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स लैपटॉप कंप्यूटर आपको लेकर बैठना है साथ में। ओके, आप देख सकते हैं मोबाइल से भी, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके। ओके, ठीक है, तो आप लोग मीन्स सभी बैठ चुके हैं सिस्टम पे, एक बार मुझे क्विकली बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं इंस्टॉलेशन वगैरह बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है, एज मैंने आपको अभी बताया। ओके। ओके। ओके।
ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग मीन्स बहुत बहुत ज्यादा ज्वाइन हो चुके, मीन्स सभी लैपटॉप में आ चुके हैं, सिस्टम पे आ चुके हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्विकली स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? एक बार थोड़ा सा ये भी मुझे क्विकली बता दीजिएगा। ओके, विजिबल है, ओके, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को गूगल पे आ जाना है, मीन्स कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है एंड उस पे गूगल पे आ जाना है। ये गूगल इस पे आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप लोग चैट नहीं कीजिए, अब आप लोग देखते जाइए, जब आपका डाउट होगा तो आप मुझे चैट लिख सकते हैं। अदर देन दैट आप लोग कुछ मत लिखिए, आप लोग ध्यान से देखते जाइए करना क्या है हम लोगों को। कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा एंड उस पर गूगल पे जाइएगा, ओके। एंड गूगल पे जाने के बाद सर्च कर लीजिएगा, क्या सर्च करना है? VS कोड। ओके, VS कोड डाउनलोड, ध्यान से देखिए, VS कोड डाउनलोड आप नीचे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सबसे पहला लिंक दिख जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, VS कोड, ओके। VS कोड लिखने के बाद मैंने जस्ट एंटर किया। ओके, ध्यान से देखते जाइएगा, मैंने जस्ट एंटर किया और फर्स्ट वाला लिंक जो भी आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। दैट्स इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास देखिए 3 ऑप्शंस आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे आपका सिस्टम जो है उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, विंडोज है तो विंडोज, मैक है, ये लिनक्स है तो लिनक्स, एंड मैक है तो मैक, ओके। तो अभी मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्लिक किया एंड इस पे कह रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, और ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव मार दिया। तो ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया ये डाउनलोड। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही डाउनलोड करना है, ओके। एंड जिन लोगों के भी सिस्टम पे VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन नहीं करना होगा ये, बट जिन लोगों का नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। हाँ, नो इशू, अगर जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का डाउनलोड, एक बार मुझे क्विकली चैट में बता दीजिएगा। ओके, एक बार और नहीं, सिंपल देखिए, ये क्या नाम है आपका, वैशखा जी एंड नहीं, शांतु। ओके ओके, ठीक है, देखिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आप लिखिए VS कोड डाउनलोड, ओके। VS कोड डाउनलोड लिखना है और फर्स्ट वाले लिंक पे जाकर आपको विंडोज पे क्लिक कर देना है, अगर आपका विंडोज मशीन है तो, ओके। ध्यान से देखिएगा, क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, आप क्या है ना, हम लोग क्विकली क्विकली इंस्टॉलेशन करेंगे तभी तो एक हम लोग अपना प्रोजेक्ट मतलब अपना वर्क स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। तो मैं विंडोज पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मेरा विंडोज है, तो विंडोज पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया, उसके साथ साथ एक और चीज डाउनलोड करना है, क्या, MinGW, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, MinGW डाउनलोड, ओके। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, MINGW एंड डाउनलोड, लास्ट में आपको लिखना है डाउनलोड, ताकि वो डाउनलोड लिंक पहले ही मिल जाए, ओके। मैं MinGW भी लिख सकता था लेकिन क्या है, डाउनलोड लिखूंगा तब मुझे फर्स्ट में ही मिल जाएगा, तो मैंने ये लिखा MinGW डाउनलोड। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, ये क्या लिखना है? ओके, तो इसे मैंने क्लिक किया, ओके। एंड फर्स्ट वाले लिंक पे आ जाना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड ये भी डाउनलोड हो रहा है, अब ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये भी पूछ रहा है, ये डाउनलोड हो गया, तो ये भी डाउनलोड हो गया। अब दोनों में से कोई भी पहले आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को पहले डाउनलोड ओपन कर लेता हूँ, ओके। एंड मैंने इसी इसी लोकेशन से ओपन कर लिया। तो ये इस तरीके से पूछ रहा है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए, ये स्टेप्स आपको बहुत ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो आई एक्सेप्ट करना है, ये बेसिक सा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता ही है, राइट। और उसके बाद ये 4 ऑप्शन, चारों को आपको मेक श्योर टिक रखना है, चारों को। और अगर ये भी रखना है तो ये आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप पांचों कर सकते हैं, वरना नीचे के जो 4 है अदर के नीचे, वो चारों आपका टिक रहना चाहिए, ओके। ये मार्क कर लीजिए, अगर ये टिक नहीं रहेगा तो बाद में इश्यू होगा, ओके। जैसे ही आप देखिए, ऑप्शंस जो है आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा, आई एक्सेप्ट, इसे नेक्स्ट करेंगे
एंड उसके बाद ये ऑप्शंस आपको दिख जाएगा, ये आपका अनटिक होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या आपका चारों ही अनटिक हो, तो आपको सभी को टिक 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 कर देना है। ओके, तो सभी हो जाएगा। एंड उसके बाद क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इसे भी आप कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा अभी के लिए आप कर लीजिए। ओके, ये भी करके और नेक्स्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ? एक बार मुझे क्विकली बताइएगा ताकि फिर हम लोग फटाफट से आगे की चीज़ों को करें। ओके, पुनीत जी कह रहे हैं रिपीट, एंड वर्षिदा जी कह रहे हैं रिपीट। ओके, ओके, काफी लोग कह रहे हैं रिपीट। ओके, ठीक है, देखिए क्विकली क्विकली आप क्या कीजिए, जो आप डाउनलोड्स पे गए, राइट, ये हमारा डाउनलोड्स था, तो इस पे मैंने क्या किया, विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ से ओपन कर लिया। अब डाउनलोड फोल्डर्स पे भी जाके विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए। ओके, बस आपको उतना करना है, ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। एंड इस पे आपको सबसे पहले आई एक्सेप्ट करना है। ओके, ध्यान से देखिए, ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर ये 5 ऑप्शंस आ जाएगा, पांचों को आप टिक कर दीजिए। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पांचों को आप टिक कर दीजिए। आपका अनटिक होगा तो टिक कर देना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट किया मैं, उसके बाद फिर इस तरीके से आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। और इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके सिस्टम के ऊपर। मीन्स अगर आपका एसएसडी है तो वो थोड़ा अच्छे से होगा, अगर हार्ड डिस्क है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ओके परवेज जी, ऑलरेडी वी आर गोइंग स्लो। मीन्स मैं आप लोगों के लिए थोड़ा देखिए ध्यान से, क्योंकि क्या है ना, मीन्स ज्यादातर यूजर्स जो है मीन्स फर्स्ट टाइम करे तो फर्स्ट टाइम में लगता ही है कि टफ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, ओके, हो गया, गुड, ठीक है। और देखिए, ये लॉन्च कह रहा है, अभी मैं लॉन्च नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अभी लॉन्च नहीं किया हूँ और इसे फिनिश कर लेता हूँ। अब ये मेरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अभी मैंने एक और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, राइट, अब मैं उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं इसी डाउनलोड से जाकर इसी लोकेशन से ओपन कर रहा हूँ, आप डाउनलोड फोल्डर्स पे सेपरेटली जाकर वहां से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया, एक बार मुझे क्विकली बता दीजिएगा इंस्टॉल हुआ है तो। ओके, शालिनी जी का हो गया है, अहमद जी का हो गया है, नीतीश जी का हो गया है, इमरान जी का हो गया है, एंड ओके भगवती जी का नहीं हुआ है। ओके, प्रियंका जी का हो गया है, गुड गुड। मोटोरोला का हो गया है, मोटोरोला जी आपका नाम क्या है, आप वो एडिट कर सकते हैं। ओके, ओके अबूजर जी का परफेक्टली हो गया। ओके, सुमित्या जी का हो गया है, विप्रा जी का हो गया। ओके, काफी लोगों का हो गया है, गुड गुड, ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ है तो आप बस उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, एक दो का मैं देख पा रहा हूँ जो नहीं हुआ है, तो बस आपको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ओके, ओके, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, समझ लीजिए अभी चीज़ों को, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है नहीं। ओके, सिंपल है। तो देखिए, अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे सिंपल क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने ओपन किया, ये क्या हो गया, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये पूछ रहा है इस तरीके से, तो इंस्टॉल बटन है नीचे में, ध्यान से देखिए, व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, ये इंस्टॉल बटन है, इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, एंड उसके बाद ये सभी ऑप्शंस को आप टिक कर दीजिएगा, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। ओके, आपको सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सबको टिक कर दीजिएगा, सबको, मीन्स जो जो आपको दिख रहे हैं सभी को टिक कर दीजिएगा, एंड टिक करने के बाद कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू करेंगे, देखिए ये मेरे में कह रहा है ऑलरेडी रनिंग। ओके, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे पहले क्विट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हम्म, आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, एक बार मुझे क्विकली बता दीजिएगा ताकि फिर मुझे चीज़ें समझ में भी आ जाए। जी जी जी, हाँ रिपीट कर रहा हूँ समर जी, वो ऑलरेडी मेरे में रनिंग दिखा रहा है, तो उसे मैं ठीक कर लेता हूँ, फिक्स आउट कर लेता हूँ चीज़ों को। हम्म, ओके, हो चुका है, गुड गुड गुड। ओके, देखिए, जी जी जी, हाँ, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या इश्यू हो गया। जी, ओके,
नहीं, डाउनलोड देखिए सेम एज इट इज, जो आप लोगों को प्रोसेस बताया हूँ, मेक श्योर आप लोग ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, गूगल पे मिन जी डब्ल्यू, देखिए ये जो नाम दिख रहा है ना, MINGW, डाउनलोड, आपको बस इतना लिखना है, ओके। एंड वो जो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लिक क्लिक क्लिक, बस ऐसा ही स्टेप है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन किया मैंने। जी हाँ, एब्सोल्युटली फैयाज जी, ये पूरा बिगनर्स के लिए, एब्सोल्युटली बिगनर्स। जैसे अभी आप देख रहे हैं, इतना डिटेल में इंस्टॉलेशन आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ों का इंस्टॉलेशन इतना डिटेल है, तो आप समझ पाएंगे कोर्स कितना इन डेप्थ होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल, मैं फिर से री इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने री इंस्टॉल कर लिया। ऐसा डाउनलोड होगा, इसमें कुछ कुछ डाउनलोड्स होगा, तो इसमें आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा क्या है इंटरनेट, उसी अकॉर्डिंग वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये क्विकली हो रहा है, एक बार मैं होने देता हूँ। आप लोग भी मेक श्योर ये कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये दो जो स्टेप्स है, इसके बाद एक और तीसरा एडिशनल स्टेप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अभी के लिए आप ये दोनों कर लीजिए, उसके बाद तीसरा वाले पे हम लोग जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया, एक बार मुझे क्विकली ये भी बता दीजिए, क्विकली क्विकली। हाँ, जितने भी ऑप्शंस दिखा रहे हैं शांतु जी, सभी को आप टिक करके आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ ऐसा करने का नहीं है। ओके, ओके, सभी का हो गया, गुड गुड, डन, वेरी गुड। ओके, कृष्णा जी का भी हो गया, गुरुदेव जी का भी हो गया। ओके, गुड गुड। अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ऐसा आपके पास पॉपअप आ जाएगा, ये देखिए, इस तरीके का आ जाएगा, मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉलर, ऐसा लिख कर आएगा। ये लिख कर आ गया मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉलर, और इसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए ये मेरे में ऑलरेडी टिक बता रहा है। मैं इसे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, या हाँ ठीक है, मैं एक बार इसे रिमूव करना होगा मुझे, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव करके एक बार पहले चेंजेस कर देता हूँ, ताकि आपकी जैसा एज इट इज फीचर्स आए, मीन्स आपको गड़बड़ी ना हो चीज़ों में। ओके, तो इसे मैं रिमूव होने देता हूँ, एज इट इज शोइंग रिमूविंग। आप लोगों का यहाँ तक हो गया है? नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे थे, इसके बाद अभी और भी चीजें हैं। आप लोगों का यहाँ तक हो गया, आप लोग प्रोग्रेस मुझे बताते जाइए। ओके, क्योंकि आप लोगों का स्क्रीन मुझे विजिबल नहीं है, राइट, तो मुझे प्रोग्रेस पता चलना चाहिए ना। ओके, हो गया है, गुड गुड गुड। ओके, ओके, नहीं भी हुआ है, हो भी गया। ओके, ओके, हो गया है, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, इसे फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है, आपके में भी ऐसा आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपके में ऐसा आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस। एंड बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ये आपको नीचे से थर्ड वाला दिखेगा, देखिए ये थर्ड वाला, इस पे क्या लिखा हुआ है, GNU C++ कंपाइलर। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है GNU C++ कंपाइलर। इसे हम लोगों को ऐसा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ऐसा एरो आ जाएगा। ये देखिए, छोटी मोटी बारीकी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। मैंने क्या किया, सिंपल राइट क्लिक किया उस पर, और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मीन्स उसे मार्क कर दो इंस्टॉलेशन के लिए, मैंने ये कर दिया। ओके, यहां तक आप लोगों का हो गया है, मुझे क्विकली क्विकली बताइए, क्विकली क्विकली। ओके, ओके, ठीक है। बस अब उसके बाद इंस्टॉलेशन पे जाना है, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद ये जो ऊपर आपको इंस्टॉलेशन बटन दिख रहा है, इंस्टॉलेशन पे जाना है, एंड अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ओके, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार पूछेगा, अप्लाई फिर से कर देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद इसे आप टिक कर दीजिएगा। ओके, एंड ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा फाइल्स को, और उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे इंस्टॉल होने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो गया, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉलेशन वर्जन भी दिखा रहा है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 6.3.0, जो भी वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मीन्स अभी तो लेटेस्ट यही है, तो ये इंस्टॉल हो गया, और ये देखिए ये फिल्ड हो चुका है, वो जो बॉक्स था वो फिल्ड हो गया। ओके, तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। एक बार मुझे ये भी क्विकली क्विकली बताइए। ओके, मैं फिर से, क्योंकि देखिए ये बैक स्टेप नहीं जा सकते हैं, ये जस्ट आपको अप्लाई अप्लाई नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आके ये जो स्टेप है, इसे आपको क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है, और मार्क मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन आपके में आएगा, इसे मार्क करना है। एंड आफ्टर दैट आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है, एंड अप्लाई चेंजेस करना है। ओके, ओके, ओके,
ओके ठीक है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, राइट? मीन्स ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कर लिया है। ओके, स्टिल डाउनलोडिंग मीन्स काफ़ी लोगों का भी आंसर मुझे मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है कि डाउनलोडिंग, स्टिल डाउनलोडिंग। मीन्स बहुत सारे, समर जी, शालिनी जी, कृष्णा सर जी, एंड मैनी मोर। हाँ, काफ़ी लोगों का है। ओके ठीक है, नो इशू। ओके 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 ठीक है, डन। ओके ओके, जिन लोगों का भी डाउनलोड हो रहा था उनका इंस्टॉलेशन हो गया, एक बार मुझे वो क्विकली बता दीजिएगा। ओके, मैं एक बार आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। प्रोबेबली आप लोगों का कुछ इश्यू हो रहा है, आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, चैट में एक बार देख लीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने मिंजी डब्ल्यू का शेयर किया, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड का भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको, आप लोगों को दोनों ही लिंक शेयर कर दिया, मिंजी डब्ल्यू एंड जीसी, ये विजुअल स्टूडियो कोड का। ओके ओके, अगर संतु जी आपका एरर है कि वो एरर मतलब डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मेक श्योर आप चेक कर लीजिए आपका लैपटॉप का इंटरनेट प्रॉपर है तो। अगर प्रॉपर है तो फिर क्या कीजिए, आप एक चेक कीजिए कि ऐसा अगर टिक आ रहा है तो आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और मार्क फॉर रिमूवल, और फिर से यहाँ पे अप्लाई चेंज कीजिए। ओके, और फिर से उसे सेम स्टेप को अप्लाई फॉर इंस्टॉल, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, और फिर से सेम स्टेप को कर लीजिए। ओके, मीन्स अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर लीजिए एक बार, ताकि वो चीज़ें हो जाए। ओके, अब मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ। आप लोगों का कुछ डाउट है इस पे तो बताइए, वरना फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ तक हो गया, वरना फिर काफ़ी लोगों का आगे पीछे हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को पूरा अच्छे से चलना है, राइट? ओके, डन डन। कोई ऐसे हैं जिनका, ओके, चरणजीत जी का आ रहा है विंडोज 7 में विजुअल स्टूडियो कोड। वो आपका 32 बिट होगा तो वो नहीं चलेगा, विंडोज 7 के 32 बिट पे अभी नहीं है, बट अगर 64 बिट है तो उस पर चल जाएगा, नो इश्यूज। जी हाँ, लोकेश्वर जी, विजुअल स्टूडियो कोड वो 32 बिट पे नहीं चलता है। ओके, एंड जिनको भी इशू आ रहा है ना, तो आप मुझे अपना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। जो भी इश्यूज आ रहा है ना, तो वो हम लोग अलग से आपका शॉर्ट कर दूंगा, डोंट बी वरीड। बस आपने अप्लाई कर लिया, दैट्स इट, और कुछ। ओके ओके, मीन्स मल्टीपल आंसर्स मुझे मिल रहा है, हो गया भी है एंड नहीं भी हुआ है। ओके जी, अश्वनी जी, अप्लाई करना है, दैट्स इट, इस पे जाना है और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ओके, हाँ, अगर देखिए क्लोज डायलॉग बॉक्स को आपने क्लिक नहीं भी किया है तो वो होकर उस पर लिख कर आ जाएगा सक्सेसफुल। ओके, वो लिख कर आ जाएगा सक्सेसफुल, तो उसके बाद काट सकते हैं उसे, वो विंडो को क्लोज कर दीजिएगा। ओके ओके ठीक है। जी देखिए, अब मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है, तो देखिए अब इसे मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल इस पे क्लोज क्लिक कर देना है, दैट्स इट, इसका काम खत्म। मिन डब्ल्यू मैनेजर जो है इसका काम खत्म, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब क्लोज करने के बाद क्या करना है, आपको आ जाना है सी ड्राइव पे। ओके, तो देखिए सी ड्राइव पे आप आ जाइएगा। यहाँ देखिए सी ड्राइव पे आपको आना है, मीन्स दिस पीसी आपको ओपन करना है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेप्स है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सी ड्राइव पे आपको क्लिक करना है, एंड सी ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक ये देखिए फोल्डर दिख रहा है, मिन जी डब्ल्यू। ओके, ये टॉप में ही आपको दिख जाएगा, मिन जी डब्ल्यू, तो आपको इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना इस फोल्डर को। ओके, एंड ओपन करने के बाद आपको एक और फोल्डर दिखेगा बिन नाम का। देखिए सब फर्स्ट फर्स्ट में ही दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको खोजना पड़ेगा लिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं, सब फर्स्ट में ही दिख जाएगा। आपको बिन वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है, दैट्स इट। अब ओपन करने के बाद यहां तक आप लोगों का ओपन हो गया, एक बार मुझे चैट में बता दीजिएगा। ओके, हो गया है, गुड 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 गुड। ओके 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 ठीक है, तो देखिए
अब ये हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, इसके दो तीन तरीके हैं। मीन्स मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो सब में सेम हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या, ये जो आप एड्रेस बार देख रहे हैं, ओके, ये एड्रेस बार पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देखिए सिलेक्ट हो गया चीजें। ये क्या लिख कर आ रहा है, सी मिंजी डब्ल्यू बिन, ऐसा लिख कर आ रहा है, राइट। तो अब इसे मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। ओके, सबसे पहला तरीका ये हो गया। वरना फिर आप एक बैक स्टेप जाइए एंड उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, शिफ्ट बटन को प्रेस करना है पहले, एंड उसके बाद आपको माउस से राइट क्लिक करना है बिन वाले फोल्डर पे। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपके पास ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कॉपी एज पाथ। ओके, इसे आपको क्लिक करना है, तो भी सेम वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको बस उतना करना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आप चले जाइए नीचे सर्च बार पे। आपको सर्च बार पे लिखना है ENV। ओके, ENV लिखने के बाद एंटर कीजिए। जस्ट सर्च बार पे लिखिए ENV और एंटर कीजिए। जैसे ही आप ENV लिखकर एंटर करेंगे आपके पास ऐसा पॉपअप आ जाएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज का। आप लोगों का यहाँ तक स्टेप्स हो गया, एक बार मुझे क्विकली बता दीजिएगा चैट में। ओके, नो यस, नो यस, ओके। ओके, काफी नो आ रहे हैं। ओके, कहाँ तक हुआ है आप लोगों का, एक बार मुझे वो बता दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा उसी को चीजों को क्विकली बता दूं। ओके ठीक है, देखिए मैं ये स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोज मुझे मिल रहे हैं, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का इंस्टॉलेशन में इशू हो। ओके, क्योंकि कल से जो है हम लोग पूरा फुल फ्लेज्ड अपना प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे, चीज़ें सीखेंगे। तो ये अगर मिसिंग हो जाएगा तो फिर आगे की चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो देखिए मैं आपको फिर से, वो इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, मिंजी डब्ल्यू इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको जस्ट क्लोज करने के बाद अब उसके बाद से क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपल दिस पीसी पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ देखिए दिस पीसी दिख रहा है ना, आपको सिंपल दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ओके, ये सी ड्राइव है, मीन्स दो ड्राइव आपको दिखेगा, सी और डी, या आपके means जितना ड्राइव हो उतना दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी ड्राइव पे चले जाता हूँ, आपको भी सी ड्राइव पे ही जाना है। ओके, सी ड्राइव पे जाने के बाद आपको देखिए ऊपर से ही फाइंड आउट करना है कि मिन जी डब्ल्यू नाम का फोल्डर कहाँ है। तो मिन जी डब्ल्यू नाम का फोल्डर यहाँ पे मुझे मिल गया, मैं इसे डबल क्लिक करके जस्ट ओपन करूंगा। ओके, एंड उसके बाद फिर आपको खोजना है कि बिन नाम का फोल्डर कहाँ है, तो फिर से आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओके, डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लिया। अब उसके बाद ये आपको ऊपर दिख रहा है, राइट, ये बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये सब में लिखा हुआ में क्लिक नहीं करना है, ब्लैंक एरिया, उसके बाजू में जो ब्लैंक एरिया है, तो मैं सिर्फ ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक किया ये बहुत सारे मीन्स ऐसा सिलेक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसे कंट्रोल सी या ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। ओके, एंड जिनका भी नहीं हुआ है, मैं ये जो एड्रेस है आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये एड्रेस सेम ही रहता है, डिफरेंस नहीं करता है एड्रेस। मैं शेयर किया हूँ, आप लोग इसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, गुड गुड, अमेजिंग, अच्छी बात है, सभी का क्लियर हो गया अब। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे जो सर्च बार दिख रहा है विंडोज का, राइट, तो विंडोज के सर्च बार पे आपको लिखना है ENV। जस्ट ENV लिखकर और एंटर कीजिएगा, तो आपके में ऐसा आ जाएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज का। ध्यान से देखिए, आपके में ऐसा आ गया सिस्टम प्रॉपर्टीज का। अब सिस्टम प्रॉपर्टीज में ये एडवांस टैब ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा, अगर बाई चांस आपका इधर है तो आप आ जाइए एडवांस पे। एडवांस में आने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इसे आपको जस्ट क्लिक करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास फिर से एक विंडो आ गया। अब इस विंडो पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये बहुत सारे ऊपर में ये ऑप्शन है, तो मुझे पाथ वाला देखना है, ये जो वेरिएबल नेम पाथ है। ओके, मैं ये वाला खोजूंगा कि पाथ कहाँ पे है। तो मैं पाथ पे गया एंड उसके बाद उसे एडिट करूंगा। ध्यान से देखिए, मैं एडिट करूंगा। अब एडिट में मैं गया तो फिर से ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू लिखूंगा। ठीक है, कहीं भी ये क्लिक रहेगा उससे कोई मैटर नहीं है, आपको जस्ट न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे ऐसा लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे लिखना क्या है, सिर्फ कंट्रोल V करना है, लिखना कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने उधर कॉपी किया सेम चीज को पेस्ट कर देना है। ओके,
तो मैंने कंट्रोल वी कर दिया। देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था तो वो सेटिंग किया हुआ था, बट स्टिल मैंने फिर भी करके दिखा दिया। ओके, तो कोई इशू नहीं है। ये आपको जस्ट ऐसे करना है, उसके बाद आपको जस्ट इसे क्लोज कर देना है ओके करके। ओके, आप जैसे ही ओके करेंगे ये हो गया, एंड इसे भी ओके कर देना। दैट्स इट। यहाँ तक आप लोगों का हो गया। ओके देखिए, काफी ओके मीन्स बहुत ज्यादा देख पा रहा हूँ, हो भी गया, एंड कुछ कुछ रिपीट भी है। देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत लास्ट स्टेप है, ये ज्यादा ये नहीं है, ये लास्ट स्टेप है। ओके। हम्म, हाँ, तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये पाथ वाले ऑप्शन पे जाना है। ये पाथ जो दिख रहा है ना, पाथ, इस पे हम लोग को क्लिक करके एडिट करना है। जैसे ही एडिट पे जाएंगे फिर से एक ओपन हो गया। आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाएंगे, ये लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे नहीं आ रहा है, देखिए अगर ऐसे में करूँ तो ऐसे कुछ भी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, मैं जैसे ही न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे जाने के बाद ऐसा लिखने का ऑप्शन आ गया। देखिए वो कर्सर आई हाईलाइट हो रहा है ना, अप डाउन कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, सिंपल। कंट्रोल वी मैंने किया और वो पेस्ट हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए। ओके, अब उसके बाद नीचे आपको ओके बटन दिखेगा, ओके करना है। उसके बाद फिर नीचे ओके, जितना भी ओके है सबको ओके कर देना है। ओके करके कंप्लीट कर देना है। ओके। ओके, ई एन बी नहीं, ई एन वी वी। ओके देखिए, ये मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ई एन वी, वी फॉर वैन, राइट। ई एन वी। ओके, देखिए आपको ये पेस्ट करना है, ये ध्यान से देखिए, मैंने ये भी शेयर कर दिया है। ओके। ओके गुड गुड, ठीक है। अब इसे भी ओके कर देना है। दैट्स इट, सब ओके हो गया। अब हमारा सी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इंस्टॉलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग हो चुका है। अब हम लोग अपना सॉफ्टवेयर का जो काम है, लर्निंग का जो काम है, हर कुछ कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही स्टेप्स था। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कैसे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग सीखने वाले हैं कल से। ओके, क्योंकि इंस्टॉलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है और ये बहुत ध्यान देने वाला रहता है। अब इसमें कुछ डाउट है, अगर आप लोगों का इंस्टॉलेशन में कुछ इशू हुआ है तो एक बार मुझे क्विकली बता दीजिएगा। ओके, गुरुदेव जी का नो डाउट, संतु जी नो डाउट, अनम जी का नो डाउट, मोटोरोला जी का नो डाउट। ओके, एंड विनय जी, एंड ओके 32। देखिए 32 बिट का सिस्टम है, उसमें इशू ही ये है ना कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड वर्क नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो विंडोज 7 का है, राइट, और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। एंड अभी तो विंडोज़ का अपडेट्स वगैरह वो सब भी नहीं मिलता है विंडोज़ पे, बस यही सब इश्यूज है। अगर आप लोगों का कुछ भी देखिए 32 बिट का है ना, तो मैं आपको दूसरा एक कंपाइलर सजेस्ट कर दूंगा। मीन सजेस्ट आई मीन टू से आपको इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि ऐसे में आपको बताऊंगा तो वो इंस्टॉलेशन आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपका इंस्टॉलेशन कर दूंगा, आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। ओके ओके ठीक है, गुड गुड गुड। ओके कृष्णा जी कंप्लीटेड। ओके। ओके, कॉपी में प्रॉब्लम हो गया है। देखिए मैं आपको छोटा सा क्विकली बता देता हूँ, ताकि देखिए ये जो मेन स्टेप है, मैं ये इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर आगे हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद से उतना ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा कि एक ही चीज। हाँ, आपका जो भी डाउट होगा वो तो क्लियर होगा ऑब्वियसली। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से आपको ई एन वी से दिखाता हूँ। ई एन वी आपको लिखना है, सर्च करना है, और ई एन वी। ओके, स्पेलिंग देख लीजिए, ई एन भी, बी नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ ई एन वी, स्मॉल कैप्स कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, ई एन बी नहीं, क्या नाम है, शालिनी जी। ओके, हाँ देखिए ध्यान से, अब ये हमारा ई एन वी हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाऊंगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे गया, अब उसके बाद मैं पाथ पे जाऊंगा। सिंपल सिंपल, पाथ पे मैं गया, उसके बाद एडिट पे जाऊंगा। पाथ को मुझे एडिट करना है, तो मैं एडिट पे गया। अब उसके बाद फिर से मैं न्यू पे जाऊंगा, एक नया पाथ ऐड करना है ना, तो मैं न्यू पे जाऊंगा और पाथ को कंट्रोल वी कर दूंगा। दैट्स इट, कंट्रोल वी किया, वो हो गया पाथ ऐड। अब उसके बाद ओके ओके, काम खत्म, हो गया। दैट्स इट, सिंपल। ओके, हाँ, जिन लोगों का भी अगर इसमें कुछ डाउट आ गया है मीन्स इंस्टॉलेशन का, तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ईमेल पे। ओके, डोंट बी वरीड, एंड जो भी ज्वाइंट है सभी को मिल जाएगा, जो भी डाउट्स है। ओके,
सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके, ENV यहाँ कैसे रहा है? नीचे आपको देखिए विंडोज बटन है ना, विंडोज बटन के राइट साइड में आपको एक सर्च बार दिखेगा। ओके, सर्च बार पे आप सिंपल क्लिक कीजिएगा एंड उस पे लिखिए ENV। आपको अलग से नहीं लिखना है, ये भी मतलब हो सकता है क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है, बट क्या है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, कोई इशू नहीं। सिंपल नीचे आप देखिए सर्च बार है, आप कोई भी विंडोज पे है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, कुछ भी है, तो सभी में वो सर्च बार रहता ही है। ओके, तो तरीका अलग अलग होता है बट चीज रहता ही है। तो सर्च बार पे आप सिंपल लिखिए ENV। ENV लिखने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा। ओके, उसका चेक करने का कुछ नीड नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा, डोंट बी वरीड। अभी जस्ट आपको इतना करना है क्योंकि ये पूरा मैनुअल वर्क है, राइट? क्योंकि इस पे ऑटोमेशन का नहीं है। आप लोगों का सभी का इंस्टॉलेशन हो गया? एक बार मुझे क्विकली चैट में बता दीजिएगा। ओके, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ओके। ओके, गुड 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 गुड, अमेजिंग, अच्छी बात है। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड गुड, मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है अब। ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है। ओके, ठीक है। एंड जिन एक दो कुछ मैं देख पा रहा हूँ उनका नहीं हुआ है, तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करके या टीम कांटेक्ट करके आपका इंस्टॉलेशन वगैरह कर देगी। ओके, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके, ठीक है। जी 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 हिमांशु जी, ये ऑब्वियसली विंडोज 10 पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जी, थैंक यू अबूजर जी। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सभी लोग अच्छे से कर चुके हैं। ग्रेट, अच्छा अच्छा लगा आप लोगों का देख कर कि आप लोग क्विकली क्विकली चीज़ों को किए। कोई इशू नहीं। जी हाँ, विंडोज़ 8 पे भी चलेगा रॉकी जी, एंड विंडोज़ 11 पे तो ऑब्वियसली चलेगा इमरान जी। विंडोज़ 11 में तो कोई भी मतलब ऐसा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विंडोज़ 11 तो अभी तक का अपडेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, राइट? तो उसमें भी चलेगा। ओके, जी 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 जी, ओके। हाँ देखिए, विंडोज 7 पे भी चलेगा, लेकिन क्या है ना, ये शुभाश्री जी विंडोज 7 पे भी चलेगा, लेकिन क्या है, वो 32 बिट पे नहीं चल रहा है, क्योंकि वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो 32 बिट के लिए अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले था लेकिन अब सपोर्ट नहीं करता है, अब सिर्फ 64 बिट पे चलता है विंडोज 7 के। ओके, तो आप जस्ट अपग्रेड कर लीजिएगा सिस्टम को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेवलपमेंट करना है, और भी जितने भी सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर अब विंडोज 7 से हट रहा है, विंडोज 7 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, वरना फिर अभी आपको अल्टरनेटिव वे में आपको बता दूंगा। ओके, मीन्स आप लोगों को ईमेल में मिल जाएगा अल्टरनेटिव वे क्या है। डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके ओके, तो कल से हम लोग कोर्स पूरा अच्छे से करेंगे। ओके, तो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुमारो? एक बार मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्साइटेड है कल के लिए। और जितना एस लिख सकते हैं, YE, जितना एस लिख सकते हैं उतना लिखे, मैं देखना चाहता हूँ कितना एक्साइटमेंट है। ओके ओके, संतोष जी, अमित जी का एक्साइटेड बहुत ज्यादा है, हरमन जी एंड ओके ओके, पिंटू जी, प्रकाश जी, अभिनंदा जी, अरविंदा जी, ओके, नितिन जी, ओके, मोनाली जी, ओके ओके, विपुल आर्या जी, ओके, शुभजीत जी, वाह वाह ग्रेट, पंकज जी, वाह वाह अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, फैबुलस, हरमन जी, वाह ग्रेट। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, एंड बस आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं आप गारंटी से बता रहा हूँ बहुत अच्छा चीजें सिखाऊंगा और बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। ओके, मीन्स हम लोग जैसा हम लोगों ने जाना, राइट, पहले ये हम लोगों ने जान लिया है कि हम लोग थियोरेटिकल वाला चीज नहीं करेंगे, जो हम लोगों के फील्ड में वर्क होता है बस वही फील्ड वर्क करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज करेंगे। एक्स्ट्रा नहीं कि ये थ्योरी रट लेना है, आपको कुछ भी रटने नहीं कहूंगा, आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ये चीज रट के आइएगा कल तब मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, ये पूरा क्लास आपको बहुत अमेजिंग लगेगा, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके ओके ओके, जी जी जी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये यूट्यूब, सॉरी मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट बी वरीड। जी जी जी,
एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आज नहीं, कल के लिए आपका सरप्राइज रहेगा। एक कल आपको एक्साइटेड चीज मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ओके ओके। तो कल आप लोग मेक श्योर अच्छे से मीन्स सिस्टम लेकर ही बैठेगा, क्योंकि कल हम लोग नया मतलब अपना सबसे पहला प्रोग्राम भी सीखेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। ओके, तो मेक श्योर सभी ज्वाइन कीजिएगा अच्छे से। ओके संतोष जी, ग्रेट, थैंक यू। आप मतलब आपसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। ओके, या थैंक यू एवरीवन, बाय।